जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब पर। साथियों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, आर्मी, जीडी, सीआरपीएफ या अन्य किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक सवाल रखा है जो मैं पहले ही पूछूंगा, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उस सवाल को देखते हैं कि वह सवाल क्या है। उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। साथियों, पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द को चुन बताइए या चुनिए। साथियों, जिस प्रकार से परीक्षा का संबंध निरीक्षक से होता है, ठीक उसी प्रकार दिए गए विकल्प में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों, मैं थोड़ा इसका डिस्क्राइब कर दूं। जिस प्रकार से परीक्षा यानी बच्चों की परीक्षा होती है, तो जो निरीक्षक होता है वह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कुछ नियम बनाता है कि नकल विहीन परीक्षा होगी तो नकल विहीन परीक्षा ही होगी। वह चेक करता है कि नकल विहीन परीक्षा होती है या नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे परीक्षा का संबंध निरीक्षक से है, ठीक उसी प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द को बताइए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को बताइए। इस प्रकार से बाल वृक्ष वृक्ष से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे होगा। तो इस सवाल को विस्तार से समझते हैं। विस्तार से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा क्या, एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ करके एक वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक उसी प्रकार एक लड़की धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है और वह एक स्त्री का रूप ले लेती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ यह सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि आज रविवार है तो ठीक 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार है तो ठीक 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, 45 को केवल 7 से भाग दे देना है। अब हमें जानना यह जरूरी है कि हम 7 से ही भाग क्यों देते हैं और किसी संख्या से भाग क्यों नहीं देते हैं। तो इसका आंसर आप जान लीजिए। इसका आंसर यह है दोस्तों कि हफ्ता में होते हैं 7 दिन और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वह अपने आप को रिपीट करता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हमारे कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी रविवार यहाँ आया था। तो फिर से जो 8वां दिन होगा हमारा सोमवार होगा। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर सोमवार हमारा होगा। तो 8वां दिन, इसी प्रकार से 8वां दिन जो हमारा होता है वो रिपीट करेगा, यानी सप्ताह का साइकिल इसी प्रकार से चलता है। इसी वजह से हम 7 से भाग देंगे 45 को। तो 7 से भाग देने पर हमारा बचेगा शेषफल, जो हमारा बचेगा वह 3, और उस शेषफल को हम रविवार में जोड़ देंगे। तो रविवार में जोड़ने पर हमारा हो जाएगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ यह सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। हमारा अगला सवाल है, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है, यानी कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है, कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 30 तारीख आती है, कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 28 तारीख या 29 तारीख आती है। तो हम पहले जान लेते हैं 30 तारीख वाले महीने कितने हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यानी एक वर्ष में 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 तारीख आती है। और एक 5वां महीना हो जाएगा हमारा फरवरी। अगर लीप वर्ष की फरवरी है तो 29 दिन होंगे उस महीने में, अगर साधारण वर्ष की फरवरी है तो 28 दिन होंगे। तो 12 महीने में से बचे शेष दिन जो होंगे, 7 महीने ऐसे बचते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। तो हम उसी 7 से हम 400 को गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 31 तारीख ही प्राप्त करना है और 31 तारीख 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है। तो हम इसे गुणा करते हैं, 4 सते हमारा हो जाएगा 28 और डबल जीरो हम उसे उतार देंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2800 बार, यानी 400 वर्षों में 31 तारीख 2800 बार आएगी। अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अगर आपसे पूछा कि 100 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आएगा, तो हम इसे गुणा कर देंगे 700, क्योंकि हमें पता है कि एक वर्ष में 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है। तो हमारा हो जाएगा 700 बार। 7 1 में 7 और डबल जीरो हम उतार देंगे तो हमारा हो जाएगा 700 बार। अगर आपसे 50 वर्षों में पूछ ले तो हम 50 का गुणा 7 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3500 बार।
350 बार, हमारा सॉरी दोस्तों 350 बार हमारा हो जाएगा। 31 तारीख 50 वर्षों में 350 बार आएगी। ऐसा करते हैं सवाल को आप आसानी से समझ गए होंगे। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। फ्रेंच का संबंध जिस प्रकार से फ्रांस से है, ठीक उसी प्रकार से डच का संबंध किससे होगा। तो साथियों, फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। स्वच्छता का संबंध जिस प्रकार से बीमारी से है, ठीक उसी प्रकार से सावधानी का संबंध किससे होगा। तो स्वच्छता और बीमारी यानी ये एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं, प्रतीत नहीं विपरीत ही हैं। तो उसी प्रकार से सावधानी का विपरीत हमारा हो जाएगा दुर्घटना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना। साथियों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।